बच्चों आपका स्वागत है हमारे संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा लेक्चर 7 है बच्चों। अगर आपने फर्स्ट टू सिक्स्थ लेक्चर नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड सिनेमा, यानी कि भारतीय फिल्म उद्योग और सिनेमा। ठीक है बच्चों। सिनेमा इज अ मीडियम दैट ब्रिंग टुगेदर आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों सिनेमा यानी कि आप फिल्म भी बोल सकते हो, एक ऐसा कमाल का मीडियम माध्यम है जो दो सबसे बड़ी चीजों को एक साथ लाता है। पहली है आर्ट यानी कि कला, जैसे एक्टिंग, डांस, स्टोरी, और दूसरी है टेक्नोलॉजी जैसे कि तकनीक, जैसे कैमरा, लाइट्स, एडिटिंग, ये सब। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, सोचो बच्चों, एक एक्टर कितना भी अच्छा एक्टिंग आर्ट कर ले, लेकिन अगर हमारे पास अच्छा कैमरा या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ना हो तो क्या हम उसे बड़ी स्क्रीन पर देख पाएंगे? नहीं ना। इसलिए सिनेमा इन दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आपने देखा होगा बच्चों, कुछ कुछ फिल्में ग्राफिक डिजाइन ये सब अच्छे से नहीं हुआ रहता, भले वो एक्टर कितना भी अच्छा एक्टिंग कर ले, लेकिन फिल्म चल पाती है क्या? नहीं। With the technology of motion pictures, the film industry came into being. It gave rise to the era of the silent movies. जैसे ही दुनिया में मोशन पिक्चर्स, चलती फिरती तस्वीरों या वीडियो आप कहें कि टेक्नोलॉजी आई, वैसे ही हमारी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि फिल्म उद्योग का जन्म हुआ, और इसकी वजह से शुरुआत हुई साइलेंट मूवीज यानी कि मूक फिल्मों, मतलब बिना आवाज वाली फिल्मों में एक न्यू एरा यानी कि दौर की। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, शुरुआत में जो फिल्म बनती थी उनमें आज की तरह हीरोज और विलेंस की आवाज सुनाई नहीं देती थी। सिर्फ स्क्रीन पर लोग हिलते डुलते और एक्टिंग करते दिखते थे, जैसे आप लोग कभी कभी टीवी को म्यूट करके देखते हो। लेटर द टेक्नोलॉजी ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग वॉज इंट्रोड्यूस एंड द एज ऑफ साउंड मूवीज बिगेन। फिर कुछ समय बाद दुनिया में साउंड रिकॉर्डिंग, आवाज़ रिकॉर्डिंग करने की नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, और यहाँ से शुरुआत हुई साउंड मूवीज यानी कि बोलती फिल्मों के एक शानदार युग की। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, यानी अब फिल्में गूंगी नहीं रहीं, अब हीरोज के डायलॉग्स, विलेंस की डरावनी आवाज और सुंदर सुंदर गाने भी दर्शकों को थिएटर में सुनाई देने लगे। एक्टर जो बोलते थे लोग उसे साफ साफ सुन सकते थे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं टाइप्स ऑफ मूवीज? सेट्रिकल्स मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, एडवर्टाइजिंग फिल्म, चिल्ड्रंस फिल्म, मूवीज अबाउट आर्मी, एजुकेशनल मूवीज, मूवीज नरेटिंग अ स्टोरी, एक्सेट्रा। क्या आप जानते हैं बच्चों, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक जैसी फिल्म नहीं बनती, बल्कि फिल्मों के बहुत सारे टाइप्स, प्रकार होते हैं। जैसे सेट्रिकल मूवी यानी कि व्यंग्य या तो मजाकिया तरीके से समाज की कमियां दिखाने वाली फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज मूवी यानी कि सच्ची घटनाओं पर बनी शॉर्ट फिल्म, एडवर्टाइजिंग फिल्म यानी कि बच्चों तक विज्ञापन वाली छोटी फिल्म या एडवर्टाइज वाला। फिर चिल्ड्रंस फिल्म आता है बच्चों, आप जैसे प्यारे बच्चों के लिए बनी खास फिल्में। फिर मूवीज अबाउट आर्मी, हमारे देश के वीर जवानों और आर्मी पर बनी फिल्में। फिर एजुकेशनल मूवीज यानी कि ज्ञान बढ़ाने और कुछ नया सिखाने वाली फिल्म। फिर मूवी से नरेटिंग अ स्टोरी, एक सुंदर और काल्पनिक इमेजिनेशन कहानी सुनाने वाली फिल्म। द ऑनर ऑफ मेकिंग एंड रिलीजिंग द फर्स्ट फुल लेंथ मूवी गोज टू महाराष्ट्र। द महाराष्ट्र इज नोन एज द लैंड दैट नर्चर्ड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। हमारे देश की सबसे पहली फुल लेंथ मूवी यानी कि पूरी लंबी वाली बड़ी फिल्म बनाने और उसे रिलीज करने का ऑनर यानी कि सम्मान, गौरव हमारे अपने महाराष्ट्र को जाता है। इसलिए महाराष्ट्र को वो पवित्र भूमि यानी कि लैंड माना जाता है जिसने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को नर्चर किया यानी कि पाल पोस कर बड़ा किया। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, सोचो बच्चों, आज जो पूरी दुनिया में बॉलीवुड और भारतीय फिल्मों का इतना बड़ा नाम है, उसका असली पालन और उसकी शुरुआत हमारे महाराष्ट्र से हुई थी। ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मदन राव माधवराव पेटले, द पटवर्धन फैमिली ऑफ कल्याण, हरिश्चंद्र सखाराम भाटवडेकर, also known as a Sev Dada, is very important in the development of Indian movies.
भारतीय फिल्मों के इस शुरुआती डेवलपमेंट विकास में कुछ महान लोग का कंट्रीब्यूशन योगदान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है, जिनके नाम हैं मदन राव माधवराव पितले, द पटवर्धन फैमिली ऑफ कल्याण, हरिश्चंद्र सखाराम भाटवडेकर यानी कि भाटडेकर, जिन्हें प्यार से लोग सेव दादा भी कहते थे। लेटर गोपाल रामचंद्र तोरने, also known as दादा साहेब तोरने, and A.P. Karandikar, S.N. Patankar, V.P. Divekar sought help from foreign techniques and made a movie entitled पुंडलिक. It was released in Mumbai in 1912. इसके बाद यानी कि लेटर गोपाल रामचंद्र तोरने, जिन्हें जिन्हें दादा साहेब तोरने भी कहा जाता है, और उनके साथियों A.P. करंदीकर, S.P. पटंकर और V.P. दिवेकर ने फॉरेन टेक्निक्स यानी कि विदेशी तकनीकियों, कैमरामैन से मदद ली, शॉर्ट हेल्प, और एक फिल्म बनाई जिसका नाम था पुंडलिक। यह फिल्म साल 1912 में मुंबई में रिलीज हुई थी। राजा हरिश्चंद्र, अ मूवी डायरेक्टेड बाय दादा साहेब फाल्के, was the first to be produced completely in India. It was released in Mumbai in 1913. इसके ठीक एक साल बाद महान डायरेक्टर दादा साहेब फाल्के जी के डायरेक्शन में बनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई। ये हमारे देश की ऐसी पहली फिल्म थी जो कम्प्लीटली पूरी तरह से इंडिया में ही प्रोसेस की गई थी, यानी इसकी शूटिंग से लेकर रिलीज को साफ करने का सारा काम भारत में ही हुआ था। ये साल 1930 में मुंबई में रिलीज हुई। He also created a silent movies named as Mohini Bhasmasur, Savitri, Satyavana, Satyavan, also documentaries on the rock cut caves of Verul and Pilgrim Center of Nashik and Trimbakeshwar. राजा हरिश्चंद्र के बाद दादा साहेब फाल्के जी ने और भी कई बेहतरीन साइलेंट यानी कि मुख्य फिल्में बनाई, जैसे मोहिनी भस्मासुर और सावित्री सत्यवान। इसके साथ ही उन्होंने वेरुल एलोरा की पत्थरों को काटकर बनाई गई गुफाओं यानी कि रॉक कट केव्स ऑफ वेरुल पर और नासिक व त्रिंबकेश्वर जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों यानी कि पिलग्रिम सेंटर पर सुंदर डॉक्यूमेंट्रीज यानी कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, सोचो बच्चों, उस जमाने में जब लोग दूर दूर घूमने या तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पाते थे, तब दादा साहेब फाल्के जी ने अपनी फिल्मों के जरिए नासिक, त्रिंबकेश्वर और एलोरा की गुफाओं के दर्शन लोगों को थिएटर की स्क्रीन पर ही करा दिया। Later, a tradition of making movies on historical and mythological subject came into begin. इन सब फिल्मों की कामयाबी के बाद फिल्म इंडस्ट्री में एक नई ट्रेडिशन परंपरा शुरू हुई। अब लोग हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक और राजा महाराजा और लड़ाइयों की कहानियाँ और मैथोलॉजिकल यानी कि पौराणिक जैसे भगवान और ग्रंथों की कहानियाँ सब्जेक्ट यानी कि विषय पर बहुत सारी फिल्म बनाने लगे। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, जैसे आज आप लोग टीवी पर रामायण, महाभारत या छत्रपति शिवाजी महाराज और तानाजी जैसी ऐतिहासिक फिल्में और सीरियल देखते हो ना, बस इसी कमाल के ट्रेंड की शुरुआत उस दौर में हुई थी। तो बच्चों, अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। पहला हमने पढ़ा सिनेमा डेफिनेशन, कला यानी कि आर्ट और टेक्नोलॉजी का मिला जुला रूप ही सिनेमा है। पहले साइलेंट फिल्में आई, फिर बोलती यानी कि साउंड फिल्में बनी। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हमने सीखा टाइप्स ऑफ मूवीज। फिल्में कई तरह की होती हैं, जैसे बच्चों की, चिल्ड्रन की, देशभक्ति की, जो बच्चों आपको मैंने बोला था ना, डू यू नो, क्या आप जानते हो वो वाला, आर्मी की, और ज्ञान बढ़ाने वाली, एजुकेशनल, और भी सारे। फिर बच्चों हमने देखा महाराष्ट्र प्राइड, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा करने का श्रेय महाराष्ट्र को जाता है। फिर हमने बच्चों द पायनियर्स देखा, सेव दादा, मदन राव पितले और पटवर्धन परिवार ने शुरुआत में बड़ा योगदान दिया। फिर हमने पुंडलिक देखा 1912 का, दादा साहेब तोरने ने विदेशी टेक्नीशियन की मदद से ये फिल्में मुंबई में रिलीज की। फिर हमने राजा हरिश्चंद्र 1913 देखा, दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित ये पहली 100% मेड इन इंडिया फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने धार्मिक कहानियों और गुफाओं वेरुल पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। आनंदराव पेंटर, द फर्स्ट वन टू मेक अ सिने कैमरा ऑफ अ इंडियन
मेक also got interest in the making of movies. आनंद राव पेंटर वो पहले इंसान थे जिन्होंने भारत में बना पहला सिने कैमरा, फिल्म शूटिंग करने वाला कैमरा तैयार किया था। इसके बाद उनका इंटरेस्ट भी फिल्म बनाने में बढ़ गया। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, सोचो बच्चों, पहले ज़माने में सारे कैमरे विदेशों से मंगवाने पड़ते थे, लेकिन आनंद राव जी ने खुद अपने दिमाग से मेड इन इंडिया कैमरा तैयार कर दिया ताकि हम अपनी फिल्म खुद बना सके। His cousin Baburao Painter, also known as Mystery, made a Serendri in 1980. आनंद राव जी के कजन बाबूराव पेंटर, जिन्हें लोग प्यार से मिस्त्री भी कहते थे, उन्होंने साल 1918 में सेरेंद्री नाम की फिल्म बनाई। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे स्कूल में टेक्निकल चीज़ें फिक्स करने वाले भैया को सब प्यार से मास्टर या मिस्त्री कहते हैं, वैसे ही बाबूराव जी हर चीज़ खुद डिज़ाइन कर लेते थे, इसीलिए उन्हें लोग मिस्त्री कहते थे। He made the first historical movie Sinegar, which was a silent one. बाबूराव पेंटर जी ने हमारे देश की सबसे पहली हिस्टोरिकल मूवी, ऐतिहासिक फिल्म बनाई जिसका नाम था सिनेगर। ये एक साइलेंट मूवी यानी कि मूक या तो बिना आवाज वाली फिल्म थी। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिया गया है यू वुड लाइक टू नो दिस, आपको ये जानना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट अ स्पेशल डिवीजन फॉर मेकिंग डॉक्यूमेंट्रीज, इट वाज नेम्ड एज फिल्म डिवीजन। द डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज बाय द डिवीजन यूज्ड टू बी शोन इन द सिनेमा थिएटर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द मेन मूवीज। दे वेर aimed at creating public awareness about various issues, gather more information about it. भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सच्ची घटनाओं और ज्ञानवर्धक टॉपिक्स पर शॉर्ट फिल्में यानी कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए एक खास डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम रखा गया फिल्म्स डिवीज़न। इस डिवीज़न की बनाई फिल्म थिएटर में मुख्य फिल्म यानी कि मेन मूवी शुरू होने से पहले दिखाई जाती थी ताकि लोग में समाज की अलग अलग समस्याओं और मुद्दे के बारे में पब्लिक अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाई जा सके। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे आज जब आप थिएटर में फिल्म देखने जाते हो तो मूवी शुरू होने से पहले नेशनल एंथम या नो स्मोकिंग और देश की तरक्की वाले एड्स दिखाए जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उस जमाने में फिल्म डिवीज़न की ज्ञानवर्धक शॉर्ट फिल्में दिखाई जाती थी। ही आल्सो क्रिएट हिस्टोरिकल मूवी लाइक कल्याणचा खजीना, बाजी प्रभु देशपांडे एंड नेताजी पालकर। श्रीनगर के अलावा बाबूराव पेंटर जी ने कई और महान हिस्टोरिकल मूवी ऐतिहासिक फिल्म बनाई जैसे कल्याणचा खजीना, बाजी प्रभु देशपांडे और नेताजी पालकर। He also made a movies on realistic social issues entitled सावकारी पाश। इतिहास के साथ साथ उन्होंने समाज की असली समस्या और रियलिस्टिक सोशल इश्यूज पर भी एक बहुत ही भावुक फिल्म बनाई जिसका नाम था सावकारी पाश। इन 1925 भलाजी पेंडारकर मेड अ मूवी एंटाइटल्ड बाजीराव मस्तानी। साल 1925 में डायरेक्टर बालाजी पेंडारकर जी ने बाजीराव मस्तानी नाम की एक शानदार ऐतिहासिक फिल्म बनाई। However, the British government suspected it to be a medium of spreading nationalistic sentiment and it was banned. लेकिन उस समय भारत पर राज कर रही अंग्रेज सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को शक हो गया, सस्पेक्टेड, कि ये फिल्म लोगों के अंदर देश प्रेम यानी कि नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट जगा रही है, इसलिए उन्होंने इस फिल्म पर बैन यानी कि प्रतिबंध लगा दिया। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे क्लास में अगर किसी चीज़ से बच्चों में जोश आ जाए तो कभी कभी टीचर मना कर देती है, वैसे ही अंग्रेजों को डर लगा कि इस फिल्म को देखकर भारतीय लोग उनके खिलाफ आज़ादी की क्रांति ना शुरू कर दे, इसलिए उन्होंने फिल्म रोक दी। कमलाबाई मंगरुलकर वॉज द फर्स्ट वीमेन प्रोड्यूसर। सी प्रोड्यूस सवाल्य टंडेल एंड पन्नादाई। कमलाबाई मंगरुलकर हमारे देश की सबसे फर्स्ट वीमेन प्रोड्यूसर यानी कि पहली महिला फिल्म निर्माता बनी। उन्होंने सवाल्य टंडेल
और हिंदी में पन्ना दाई जैसी फिल्में प्रोड्यूस की। एग्जाम्पल में देखे बच्चों तो सोचो बच्चों, उस जमाने में जहाँ सिर्फ पुरुष फिल्म बनाते थे, वहाँ एक महिला ने आगे आकर अपनी खुद की फिल्म बनाई। ये वीमेन एम्पावरमेंट की कितनी बड़ी मिसाल है। राम शास्त्री, अ मूवी मेड बाय प्रभात कंपनी इन 1944 बिकम वेरी पॉपुलर। साल 1944 में प्रसिद्ध प्रभात कंपनी द्वारा बनाई गई फिल्म राम शास्त्री बहुत ही ज्यादा पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध और हिट हुई। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड अ फ्यू मूवीज वेर मेड ऑन हिस्टोरिकल थीम। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड यानी कि देश को आज़ादी मिलने के बाद का समय में भी इतिहास से जुड़ी थीम्स यानी कि हिस्टोरिकल थीम पर कई बेहतरीन फिल्म बनाई गई। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तब भी हमारे महान देशभक्तों और समाज सुधारकों की याद में फिल्म बनाना जारी रहा। आचार्य अत्रे मेड अ मूवी ऑन द लाइफ ऑफ महात्मा फुले एंड विश्राम बेडेकर मेड अ मूवी ऑन द लाइफ ऑफ वासुदेव बलवंत फड़के। आचार्य अत्रे जी ने महान समाज सुधारक महात्मा फुले के जीवन पर फिल्म बनाई और विश्राम जी ने क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के के जीवन पर फिल्म बनाई। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे आप लोग टीवी पर किसी बड़े नेता या हीरो की बायोपिक देखते हो, वैसे ही इन डायरेक्टर्स ने हमारे असली हीरो हीरोइंस की लाइफ स्टोरी को फिल्म में ढाला। दिनकर डी पाटिल मेड अ मूवी एंटाइटल धन्यते संताजी धनाजी। डायरेक्टर दिनकर डी पाटिल जी ने मराठा साम्राज्य के दो महान सेनापतियों संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव पर धन्यते संताजी धनाजी नाम की फिल्म बनाई। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, संताजी और धनाजी का नाम सुनकर तो उस जमाने में मुगल सेना भी कांपती थी। उन्हीं की वीरता की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई थी। बाल शिवाजी द मूवी मेड बाय प्रभाकर पेंडारकर आल्सो नीड अ स्पेशल मेंशन। प्रभाकर पेंडारकर जी द्वारा बनाई गई फिल्म बाल शिवाजी का जिक्र करना भी बहुत खास और जरूरी है। सेंट तुकाराम इज अ मूवी टू हैव रिसीव इंटरनेशनल अक्लेम। इट वॉज शोन इन द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन पेरिस। प्रभात कंपनी द्वारा बनाई गई संत तुकाराम एक ऐसी फिल्म थी जिसे इंटरनेशनल एक्लेम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी पहचान और तारीफ मिली। इस फिल्म को फ्रांस के पेरिस शहर में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था। विष्णुपंत पगनीस एक्ट एज सेंट तुकाराम इन दिस फिल्म। इस ऐतिहासिक फिल्म सेंट तुकाराम में महान एक्टर विष्णुपंत पगनीस जी ने संत तुकाराम जी का रोल एक्ट निभाया था। एग्जाम्पल में देखे बच्चों, विष्णुपंत जी ने संत तुकाराम जी की एक्टिंग इतनी दिल से और जीवंत की थी कि लोगों को लगता था जैसे खुद संत तुकाराम जी उनके सामने आ गए हों। अभी बच्चों हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। पहला हमने देखा कैमरा पायनियर यानी कि आनंदराव पेंटर ने भारत में पहला स्वदेशी सीने कैमरा बनाया। फिर बच्चों हमने देखा फर्स्ट हिस्टोरिकल मूवीज। बाबूराव पेंटर जिन्हें मिस्त्री कहा जाता था, उन्होंने 1918 में सेरेंद्री और पहली मूक ऐतिहासिक फिल्म सेनेगढ़ बनाई। उन्होंने किसानों पर सावकारी पाश भी बनाई। फिर बच्चों हमने फिल्म डिवीजन देखा। भारत सरकार ने जागरूकता फैलाने वाली शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए फिल्म डिवीजन की शुरुआत की। फिर बच्चों हमने बैंड मूवी देखा। 1925 में भालाजी पेंडारकर की बाजीराव मस्तानी को अंग्रेजों ने देश प्रेम फैलाने के डर से बैन कर दिया था। फिर बच्चों हमने फर्स्ट वीमेन प्रोड्यूसर देखा। कमलाबाई मंगरूलकर देश की पहली महिला प्रोड्यूसर बनी। फिर बच्चों हमने बायोपिक एंड हिस्ट्री देखा। आज़ादी के बाद महात्मा फुले, वासुदेव बलवंत फड़के, संताजी धनाजी और बाल शिवाजी पर प्रेरक फिल्में बनी। फिर बच्चों हमने ग्लोबल फेम देखा। फिल्म संत तुकाराम एक्टर थे उसके विष्णुपंत पगनीस को पेरिस के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया और वर्ल्ड वाइड तारीफ मिली। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये लेसन भी खत्म होता हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।